इयं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषम तथान्ये विश्वोद्गते कारणम ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप मंगल मूर्ति हैं, 36 तत्वों में एक हैं। प्रत्येक जीव के साथ आपका संबंध है, प्रत्येक जीव में आप वर्तमान हैं। कॉन्शसनेस आप ही हैं, चेतनता आप ही हैं, बुद्धि भी आप ही हैं, विवेक भी आप ही हैं। ऐसी स्थिति में आप की कृपा की आवश्यकता थोड़ी सी वर्तमान मानव में को है। सभ्य समाज में जब मनुष्य प्रवृत्त हो रहा था, हमारे ऋषियों ने जब यह देखा, ऋषियों ने प्रकृति के साथ एकात्म संबंध बनाने की कोशिश की, तो आपने सहयोग किया, प्रकृति से एकत्व की स्थिति पैदा करके और प्रकृति की सारी रहस्य को आपने जानने की, बताने की कोशिश किया। मनुष्य में वो सब ज्ञान आपने दे दिया। आज भी वह ज्ञान पूरे विश्व का विज्ञान बना हुआ है, इसमें कहीं अधूरापन नहीं है। ये डंके की चोट पर इसमें सच्चाई है। लेकिन आज का ये मानव जीवन, आज का जो ये काज जीवन जीने की शैली, आज का जो मानी हुई मान्यताओं के संदर्भ में विचार, मनुष्य की जो विचार है, वो सब परिवर्तित हो गया है। आज वह पूरा का पूरा जो पीछे का जो वेद इत्यादि है, सब के विपरीत हम अधिकांश लोग होते चले जा रहे हैं और सिर्फ इंद्रियों में सिमट कर रहने की कोशिश होने लगी है। ऐसी परिस्थिति में ये परिष्कार की ओर बढ़ रही प्रकृति की चक्र का क्या होगा, वो तो आप जाने, वो आपका कार्य है। लेकिन इस प्रकृति चक्र में आप जो मनुष्य के रूप में आते हैं, जीव जंतुओं के रूप में आते हैं, इसके प्रति तो कृपा आप ही कर सकते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप थोड़ी सी चैतन्यता दें, विवेक दें कि साहब हमारी जीवन आरोपित है, मानी हुई मान्यता पर आधारित है। हम मान्यताओं को कड़ाई से पालन करें, मान्यताओं की सच्चाई को भी बरकरार रखें, मनमौजी मन से इसे झूठ में और सच में, विश्वास में, अंधविश्वास में चेंज न करें। इस तरह से आप प्रेरित करें और आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा इसमें कृपा करें। मैं श्याम बिहारी तिवारी वेद और आयुर्वेद का उपासक हूँ। वेद ने हमारे प्रकृति के रहस्य को समझा। हमारे ऋषियों ने जब प्रकृति के रहस्य को समझने की कोशिश की तो एकात्म संबंध बना लिया। क्योंकि प्रकृति के साथ और मेरा संबंध एकात्म का है, इसमें कहीं अलग से कुछ बनने बनाने की बात नहीं है। यही सच है, यही प्रक्रिया है। अब जब एकात्म संबंध बना के और समझने की कोशिश किया सृष्टि की को, तो पाया कि माता ने इच्छा किया। इच्छा जब किया तो प्रत्येक इच्छाओं में कुछ शब्द है, वो शब्दों में माने अक्षर से बनते हैं, अक्षर की उत्पत्ति हुई। माता ने सर्वप्रथम अपने को अणु और परमाणु में बांट दिया, जिसे वेद ने प्राण बिंदु कहा, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने अणु परमाणु कहा। अब अणु परमाणुओं के मेल से वो शक्ति के रूप में, जीवंत शक्ति के रूप में, चैतन्य शक्ति के रूप में पूरे ब्रह्मांड को बांटा। और उस पूरे ब्रह्मांड को फिर से संगठित करने के लिए उस माता ने अक्षरों का, यानी उसी शक्तियों से, उसी अणुओं के शक्ति से अक्षर की उत्पत्ति होनी हुई और अक्षर के मेल से शब्द बने और शब्दों के माध्यम से उसने इच्छा प्रकट किया कि एक से मैं अनेक हो जाऊं।
अनेक होने की जो स्वतः संचालित क्रिया उसने दिया पूरे ब्रह्मांड को में, माने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के रूप में प्रकट होते हुए वह माने शब्दों के साथ शब्दों को सबसे पहले शब्द बनकर और आकाश की स्थिति में बना दी। आकाश बनी, आकाश बनने के बाद में वायु बना, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी बना। अब इन सारे बनावट में पूरे प्रकृति के सारे तत्व हमेशा 24 हर बनावट में हर शब्दों से जब आकाश बना तो अपने को उसमें शामिल कर लिया। आकाश और अपने मिलकर वायु बना लिया। वायु का तीनों के मेल से मैंने अग्नि बना। अग्नि और चारों के इस पीछे के तीनों के मेल से जल बना और ये चारों के मेल से फिर पृथ्वी बनी और पृथ्वी में सारे तत्व मौजूद हो गए। अब पृथ्वी के बनने के बाद उसने पेड़ पौधे को के रूप में अपने बनी या बनाई और पेड़ पौधों में हम लोगों को छिपाई और पेड़ पौधों से हम लोग पैदा होने की एक करी दिया उसने। एक जीवंत माता पिता का शैली जीव जगत में ही उसने दिया, पेड़ पौधों में भी माता पिता की शैली दिया और इस तरह से सृष्टि की रचना का आगे बढ़ाया। और रूप परिवर्तन की शैली में हम जन्म लेते हैं, अर्थात उसके साथ हमारा एकात्म संबंध सिर्फ उसने बनाया नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि वो स्वयं ही कोई ऐसी तरीक़ा से अपने को अलग भी रखे और अपने बनती भी रही, स्वयं बन गई। जीव की मात्र प्रकृति का उसी का स्वरूप है और मनुष्य मात्र भी उसी विश्व माता को बनाने वाली माता का स्वरूप है। वही 36 तत्वों में बांटकर और विविध प्रकार के शब्दों के आधार अक्षर और शब्दों के आधार पर संवेदनाएं, समझबूझ, इशारे दी। और जो भी जीव पैदा लेता है उसमें मनुष्य जब जन्म लेता है तो वह अक्षर और वाणी और समझबूझ और चेतना लेकर आता है। आज हम उन चेतनाओं के आधार पर, उन समझबूझ के आधार पर सभ्य तो हुए। वेद का हमने सभ्यता के बाद सभ्य के समाज में हमको कैसे रहना चाहिए, सभ्य जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, इसके लिए वेद ने, आयुर्वेद ने हमें उपाय भी बताया। आज हम उस सब उपाय को भूलकर और एक छोटी सी उसी में का जो विज्ञान की बात किए और विज्ञान जहाँ उसके ज्ञान के सामने शून्य से भी माइनस है, उस विज्ञान को हमने पकड़ लिया और विज्ञान के आधार पर विज्ञान को पकड़ के रखने का आधार तो हम देख ही रहे हैं। हमने नासमझी में बहुत सारी बातों को अंधविश्वास कहा और प्रकृति की सारी क्रियाकलाप को अगर हम विचार करें तो हमारी आँखें सब कुछ नहीं देख रही है। यहाँ तक कि मैं आपके सामने प्रस्तुत होकर बातें कर रहा हूँ, आप अगर सुन रहे हैं तो कैसे समझ रहे हैं, यह भी अंधविश्वास में आ जाएगा। इसलिए कि यह भी प्रत्यक्ष रूप में मुझे भी मालूम नहीं कि मैं कैसे इन शब्दावलियों को लाके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप भी कैसे समझ रहे हैं, यह भी एक रहस्य है। और प्रत्येक रहस्य अंधविश्वास को का रूप ले लेता है। अगर मानो तो देव, न तो पत्थर बन जाता है। ऐसी परिस्थिति में मैं श्याम बिहारी तिवारी इस कार्यक्रम को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। वेद के, आयुर्वेद के जो निर्देश है उसको आपको बताने के लिए मैं आता हूँ। लाइफ स्टाइल की बात, अभी हम जीवन शैली में, हमारे जीवन पीछे बहुत सारी बातें की गई है, जीवन शैली की बात हम लोग करते हैं। जीवन शैली में सबसे प्रधान बात यह है कि जो मैंने अभी बताया, इस पर हम लोगों को विचार करनी चाहिए कि हम रूप परिवर्तित, हमारे कुल खानदान माने माता एक परिवार, एक कुल खानदान का सृष्टि की रचना की। हम एक कुल खानदान के अंतर्गत हैं और हम अपने माता को, सृष्टि की माता को पहले याद करें। फिर सृष्टि की माता के बाद क्रम अगर समूचा नहीं भी मालूम है तो क्रम को समझते हुए हम रूप परिवर्तन से चूँकि जन्म लेते हैं, क्रमशः जन्म लेते हैं, तो क्रम माने हम हमारे पूर्वज, ये सारे देवता हमारे पूर्वज हैं, सारे
सारी शक्तियाँ हमारे पूर्वज हैं, माता भी हमारी पूर्वज हैं, उनको अगर हम ध्यान करते हैं तो उनको ध्यान करने के संदर्भ में जो भी समझदारियाँ हमारे शास्त्रों में आया, सारी बातें आई, उसी को अध्यात्म कहते हैं। अक्षरों के आधार पर माने वेद का अर्थ लगा और देवताओं के नामकरण हुए। जो जिस धर्म में है, अपने देवता के प्रति अगर समर्पित होकर और अपने को प्रकृति के साथ एकात्म संबंध का अनुभव करे, तो मैं वेद भी और आयुर्वेद भी इस बात की चर्चा करता है कि हम अगर ध्यान करते हैं, अपने को एकात्म प्रकृति के साथ जुड़ के चलते हैं, तो हम स्वस्थ ही रहेंगे, बीमार नहीं हो सकते। हमारी प्रत्येक लाइफ स्टाइल, हमारे जीवन जीने की शैली में प्रकृति के साथ हमारा जुड़ाव का बोध अगर रहेगा तो हम जो भी करेंगे गलती नहीं होगी। ऐसी परिस्थिति में आज का यह कार्यक्रम आपको समर्पित करते हैं। अगले कड़ी में फिर इस पर आगे इन बातों को बढ़ाएंगे। धन्यवाद।